तो अब हम लोग बनाने जा रहे हैं स्टॉक समरी रिपोर्ट। तो स्टॉक समरी रिपोर्ट कैसे बनेगी, पहले हम लोग ये समझते हैं। सबसे पहले स्टॉक की एक लिस्ट आएगी, ठीक है। फिर हम उसका परचेज निकालेंगे, उसका सेल निकालेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे। अगर उसके बाद हमें कोई क्वांटिटी बचता है, जैसे मान लीजिए हमने 10 पीस खरीदा और उसमें से 8 पीस बेचा, तो 2 पीस रिमेनिंग है, तो मतलब अभी वो स्टॉक में है। 10 पीस खरीदा, 10 बिक गए, तो हम क्या बोल देंगे कि आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, ठीक है। तो बस ये फंक्शनैलिटी हम डालने जा रहे हैं, क्या बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम। तो मैं क्या करता हूँ, इस फाइल का मैंने एक स्टॉक समरी नाम से फाइल बनाया, ठीक है, समरी। और सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, अपना स्टॉक आइटम। तो मैंने एक क्वेरी मारा और मैंने वहां से स्टॉक आइटम सारे निकाल लिए, ठीक है। फिर मुझे क्या चाहिए होगा, एक हमें सम चाहिए होगा, ठीक है। किसका, हमें सम चाहिए होगा सेल्स का, और हमें चाहिए होगा टोटल का, ठीक है। तो ये हमारा मान लो एक सेल का मारते हैं, एक परचेज का मारते हैं। तो हमने एक क्वेरी मारा सेल का और एक मारा परचेज का। तो हमने लिखा परचेज सिक्वल और ये हमारी सेल की सिक्वल हो गई, ठीक है। और हमने क्या किया, यहाँ पे डेटा फेच कर लिया। तो डेटा फेच किया तो ये हमारा हो गया परचेज का डेटा हो गया, परचेज, ठीक है। और ये परचेज की सिक्वल यहाँ पे हम लगा देंगे इस पर, और क्वेरी मारेंगे यहाँ पे ये। हालांकि वो क्वेरी से एरर नहीं आएगी, तो अब इसको हम निकाल देते हैं। तो हमने एक क्वेरी मारी परचेज की, और हमने परचेज का डेटा भी निकाला। ये पी क्वेरी है मेरी, ठीक है। और इस पी क्वेरी से परचेज का डेटा आ गया। फिर ऐसे हम क्या करेंगे, वो बोल रहा है न्यू प्रोडक्ट का एट्रीब्यूट गलत आ रहा है, पता नहीं कौन सा एट्रीब्यूट गलत आ रहा है। एक मारेंगे एस सिक्वल, सेल्स के लिए सिक्वल चलाएंगे, क्वेरी मारेंगे, और ये हमारी हो गई सेल्स सिक्वल, ठीक है। और ये हमारा एस हो गया, और ये मतलब 3 पीस कर सकते हैं। ये मेरा डेटा निकल गया। तो ये हमारा परचेज का डेटा आ गया, और ये हमारा एक सेल्स का डेटा आ गया। अब दोनों को क्या करते हैं, इतना पहले रिपोर्ट को चला के देखते हैं क्या स्टॉक समरी हमारी चल रही है, कुछ एरर तो नहीं आ गया। स्टॉक समरी समरी समरी, हाँ ठीक है, चलेगा। अब लाइन नंबर 34 पे एरर आ रहा है, तो 34 ये है मेरा। तो ये स्पेलिंग का कुछ फॉल्ट हो गया, कॉपी और पेस्ट, और ये आया, ठीक है। हमने कहा हाँ ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे बैलेंस इज इक्वल टू, लिखेंगे परचेज डेटा, डेटा से क्या करेंगे, इसका निकालेंगे क्वांटिटी, माइनस कर देंगे सेल्स की डेटा की क्वांटिटी को, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होगा, बैलेंस क्वांटिटी आ जाएगा, ये बैलेंस क्वांटिटी, ठीक है। और अब हम यहाँ पे इसको प्रिंट कर देंगे, क्वांटिटी हटाएंगे और यहाँ पे ऐसे, तो ये हो गई बैलेंस क्वांटिटी। अब इन दोनों को कमेंट कर देते हैं और F5। तो ये हमें दिखा रहा है भाई कंप्यूटर i3 603 पीस है, और i5 0 पीस है, और ये भी 0 है, और ये 603 पीस है। तो इसमें कुछ इशू आ रहा है, कुछ गलत है, ऐसा रिपोर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार हम लोग रिपोर्ट को फिर से देखते हैं कि कहाँ पे क्या इशू आ रहा है। तो स्टॉक आइटम हो गया। अभी हम लोग चेक करते हैं क्या है, कंप्यूटर i3 है, ठीक है। तो i3 देखते हैं कितने पीस है हमारे पास। तो i3 है मेरे पास, सब i3 ही है, 500 600 600, हाँ सही आ रहा है, वो सही आ रहा है, ठीक है। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि कंप्यूटर i3 2 बार आ रहा है इसमें, ठीक है। और हमें एक बार चाहिए होगा। देखो यहाँ पे 2 बार कंप्यूटर i3 ऐड भी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, एक डिलीट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। और हम लोग F5 करते हैं, तो देखो 6 से 3 पीस दिखा रहा है कि भाई पड़ा है।
और कंप्यूटर i5 एक भी नहीं है और i7 भी नहीं है और कोर भी नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका एवरेज कॉस्ट वगैरह निकालना है, तो हम एवरेज कॉस्ट निकाल लेंगे। एवरेज कॉस्ट सेल का निकलेगा और परचेज का निकलेगा, तो वो तो इजीली निकल आएगा। तो उसे हम बोलेंगे, यहाँ पे रख देंगे एवरेज कॉस्ट और एवरेज सेल। तो जो हमारी एवरेज कॉस्ट है वो हमारी निकलेगी परचेज से, परचेज डाटा, और जो हमारा सेल का है वो सेल का निकलेगा, सेल्स डेटा। और हम दोनों को यहाँ प्रिंट कर लेंगे। तो ये एवरेज कॉस्ट हो गई और हम फिर नीचे इसके एवरेज सेल्स निकाल लेंगे। तो इससे हमें पता चलेगा हमें प्रॉफिट हो रहा था या लॉस हो रहा था। तो 37, अच्छा। तो कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ से इसको भी कॉपी किया, यहाँ पे भी पेस्ट से। तो अभी पट रहा है, हाँ ठीक है। अब वो इसमें एक एरर आ रहा है, एरर छोड़ो, पहले रिकॉर्ड देखते हैं। तो वो बोल रहा है कि अब लेवल चेंज कर लेते हैं ऊपर। पहला है मेरा परचेज और दूसरा है सेल। तो हमने बोला जी हमारा है परचेज और नीचे है मेरा सेल। हमने खरीदा है 11,000 में और बेचा है हमने 25,000 में, मतलब लोग प्रॉफिट में है। मतलब हमें एवरेज जो कॉस्ट पड़ी है कंप्यूटर i3 की वो 11,000 पड़ी है और हमने एवरेज 25,000 में उसे बेचा है। वो तो समझ में आ गया रिपोर्ट देख के। अब ये एक एरर आ रही है जीरो वाली, वो बोल रहा है जीरो को डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं हम, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो हम नीचे गए और हमने बोला अगर, इफ, अगर क्या हो, जो हमारा परचेज का क्वांटिटी है वो अगर ज्यादा हो, कितने से, जीरो से, तो ये काम करो, ठीक है, वरना मत करना, ठीक है। और सेम हमने नीचे वाले पे भी कर दिया ऐसे। मैंने बोला अगर सेल्स डेटा में क्वांटिटी अगर आ रही हो तो ही भाई ऐसा करो, वरना ना करो, ठीक है। तो वो देखो सही हो गया, ठीक है। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या रहा है, वो सब में 11,000 आ रहा है। तो हमने कहा अच्छा। तो हमने कहा एक काम करो, एवरेज कॉस्ट यहाँ पे, एवरेज कॉस्ट की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी, जीरो रहेगी, ठीक है। और हमने कहा एवरेज सेल्स की वैल्यू भी जीरो ही रहेगी। अब ऐसा क्या, हमने कहा हाँ अब ठीक आ रही रिपोर्ट। तो ये हमारी क्या होगी, स्टॉक समरी रिपोर्ट बन गई। अब इसका हम अपना टाइटल चेंज कर लेते हैं, इसको हम बोल देंगे ये हमारी स्टॉक समरी रिपोर्ट हो गई है। डिस्प्ले स्टॉक समरी रिपोर्ट। तो ये है स्टॉक समरी रिपोर्ट ऐसे, ठीक है। ये हो गई स्टॉक समरी रिपोर्ट। तो कौन सा आइटम, कितने पीस, अभी ये क्वांटिटी बैलेंस क्वांटिटी है, बैलेंस क्वांटिटी। ये हमारी परचेज पड़ी है एवरेज और ये हमारी सेल पड़ रही है एवरेज। तो ये पूरी रिपोर्ट हमारी तैयार होगी। अब इससे भी हम क्या करेंगे, अपने हेडर के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। तो हेडर पे चलते हैं और हम ऊपर चलते हैं, ये रहा मेरा वो रिपोर्ट का सेक्शन, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब हमारे पास सेल्स का पेज भी बन चुका है, तो मैं उसका लिंक भी जा रहा हूँ लगाने। तो ये लिंक लगेगा मेरा यहाँ पर, तो HREF और यहाँ लिखूंगा मैं sales.php और स्टेटस इज इक्वल टू फ्लैग। तो अभी हम देखते हैं सेल्स रिपोर्ट। ये हो गई समरी रिपोर्ट, ये हो गया सेल, ये हो गया परचेज, यहाँ पे ऐड स्टॉक हो गया और ये रहा मेरा डिस्प्ले स्टॉक। तो ये हमारा लगभग क्या हो गया, चीजें बिल्ड हो गई इसमें।